हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकंड ईयर, सेम हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा क्रिमिनोलॉजी, कोड है 4004 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन का नाम है बाल अपराध। जैसा कि आप सब जानते हो, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही है, हालांकि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं आप अपने एक्ट के अनुसार तैयारी करो, ठीक है। आप सेमेस्टर और कोड के पीछे मत पड़ो। सेमेस्टर और कोड अलग हो सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने एक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करो, ठीक है। और और यदि किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है। और दूसरी बात, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई टाइम से कॉल किया करो, आप बे टाइम कॉल ना किया करो। रात में किसी भी टाइम कॉल आ जाती है, दिन में किसी भी टाइम कॉल आपकी आ जाती है, तो आप 10 बजे से शाम 8 बजे तक आप कॉल किया करो, ठीक है। ये समय काफी होता है कॉल करने के लिए। सुबह 10 बजे से लेके शाम 8 बजे तक कॉल किया करो, उसके बाद कॉल ना किया करो। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, अपराध की परिभाषा दीजिए। भारत में बाल अपराध के प्रमुख कारण क्या हैं? उन्हें रोकने के लिए सुझाव दीजिए। या भारत में बाल अपराध पर एक नोट लिखिए, या एक निबंध लिखिए, या संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। बाल अपराध, जब किसी निश्चित आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले बालक द्वारा किया गया कोई कार्य जो उसके लिए उस क्षेत्र में तत्कालीन लागू विधि द्वारा गलत है, बाल अपराध कहा जाता है। मतलब उसने कोई ऐसा कृत्य किया है, ऐसा कार्य किया है जो विधि द्वारा उसकी उम्र के लिए उल्लंघनीय है, गलत है, तो वो बाल अपराध की कैटेगरी में आता है। भिन्न भिन्न राज्यों में यह कार्य और आयु सीमा अलग अलग हो सकती है, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं। भारत में बाल अधिनियम 1960 के अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को बालक माना गया है। बाल अधिनियम 1960 में लड़की को 18 और लड़के को 16 वर्ष का इनको बालक माना गया है, ठीक है। अगर लड़की की उम्र 18 से कम है और लड़की की उम्र 16 से कम है तो ये बालक की कैटेगरी में आएंगे। आगे चलते हैं। रॉबिन्सन के अनुसार बाल अपराधों से तात्पर्य है आवारागर्दी, भिक्षावृत्ति, दुर्व्यवहार, शैतानी, उदंडता आदि प्रवृत्तियों से है। रॉबिन्स की ये डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला है डॉक्टर P.N. वर्मा के अनुसार बाल अपराध कृत्यों की अपेक्षा या उल्लंघन है, ठीक है। यहां पर बोला है ये जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारी विधि है, उनकी अपेक्षा, उनकी अवहेलना, उनका उल्लंघन ही बाल अपराध है, ठीक है। बालकों के द्वारा किया जाने वाला। बाल अपराधों के कारण, भाई बाल अपराध उत्पन्न क्यों होते हैं, इसके रीजन क्या है, कारण क्या है, उनको बताइए। आगे चलते हैं। सामान्यतः बाल अपराधियों के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। बाल अपराध क्यों उत्पन्न होते हैं उसको देखते हैं, उनके कारणों को देखते हैं। पारिवारिक कारण, किसी भी बालक के अपराधी बनने में उसके परिवार का महत्वपूर्ण कारण है, जो बालक को अपराधी बनने पर विवश कर देते हैं। बच्चे कोरे कागज होते हैं, उस कोरे कागज पर जिस प्रकार का पारिवारिक रंग पड़ेगा उसी प्रकार का रंग उस कोरे कागज पर दिखेगा। अर्थात बच्चे को अपराध की दुनिया में भेजने वाले कारण निम्नलिखित हैं। यहां पर बोला गया है जैसा उसका माहौल होगा परिवार का, उसी के अनुसार बालक आगे चलेगा।
अगर पारिवारिक माहौल गलत है तो बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ेगा और वो भी अपराध की दुनिया में कदम रख देगा। आगे चलते हैं और इसके जो कारण क्या है, गलत परिवार कौन सा होता है उसको देखते हैं। नंबर 1, नष्ट या विघटित घर। मतलब ऐसे परिवार, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे संयुक्त परिवार होते हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, रहते हैं। तो इनसे क्या होता है, एक दूसरे व्यक्ति पर, एक दूसरे सदस्य पर नजर बनाए रहते हैं, नजर बनाए रहते हैं। और दूसरा, पारिवारिक माहौल बच्चे का तब ज्यादा खराब होता है, तब बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ता है जब कोई बच्चा घर में अकेला रह जाता है। तो जब संयुक्त परिवार होते हैं तो बच्चों की जो स्थिति है वो अकेली नहीं रह पाती है, घर का कोई ना कोई सदस्य उनके पास अवश्य रहता है। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, जो संयुक्त परिवार हैं ये क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। संयुक्त का मतलब ये है दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, इस प्रकार से परिवार होना चाहिए। लेकिन अब क्या है, ऐसे परिवार नष्ट हो रहे हैं, बच्चे अकेलेपन के शिकार होते हैं और ये अपराध जैसी घटनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। दूसरा, अर्धविकसित घर, ये भी उसी का एक कारण है। जैसे घर में माँ और पिताजी हैं और इनके एक बच्चा है, ठीक है, माताजी पिताजी काम पर चले गए और बच्चा घर पर अकेला रह गया, तो ये भी एक अपराध का और अपराधी प्रवृत्ति का कारण है। आगे, परिवार का अनैतिक वातावरण, ये तो आप सब जानते हो। माता पिता द्वारा बच्चे को गोद लेना, जब ये चौथा पॉइंट देखो, ए या बी, माँ या पिताजी जब किसी ऐसे व्यक्ति बच्चे को गोद लेते हैं जो उसके असली में माँ बाप कोई और होते हैं, गोद लेते हैं, तो गोद लिए हुए बच्चे की जो प्रवृत्ति होती है बच्चे की, वो अपराधी हो जाती है। उसके मन में हीन भावना उत्पन्न होने लगती है कि मेरे माता पिता ने मुझे गोद क्यों दिया, ऐसी मेरे में कमी क्या थी जो उन्होंने मुझे त्याग दिया। तो ये गोद लेना, गोद देने वाला बच्चा या गोद लेने वाला जो बच्चा है उसमें अपराध की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, ईर्षा भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे, अभेद पितृता एवं अनचाही संतान। अभेद पितृता का मतलब यह है, किसी बच्चे की मां ने कोई दूसरा विवाह कर लिया हो, ठीक है, एक पति के होते हुए दूसरा पति कर लिया, ठीक है, या किसी ने, मां ने या पिता ने किसी अन्य सदस्य से संतान उत्पन्न कर ली जो गैर कानूनी तरीके से थी। दूसरी बात, जो गैर कानूनी संतान है उसे ताने सुनने को मिलेंगे और वो एक अपराध प्रकृति का हो जाएगा। दूसरी बात, जिसके मां या पिताजी इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी ये प्रभाव पड़ेगा, जिसके माता पिता कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, और जिस बच्चे का जन्म हो रहा है वो हीन भावना से और तानों से परेशान होकर वो भी एक अपराधी प्रवृत्ति धारण कर लेगा। मनोरंजन के साधनों की कमी। आज की डेट में मनोरंजन के साधन तो काफी है, लेकिन यहां पर बोला है कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो मनोरंजन के साधन नहीं जुटा पाते और वो अपने दोस्तों के साथ रिल मिलकर खेलना चाहते हैं और उन्हीं वहीं से उनका जो आचरण है बदलने लगता है। आर्थिक संकट, पैसे की कमी भी इसका सबसे बड़ा कारण हो जाती है। अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले परिवार, जहां पर अत्यधिक, देखो एक तो होता है संयुक्त परिवार जहां पर माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची या भाई बहन रहते हैं, ठीक है, कजन्स मिलकर रहते हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहां पर मतलब बहुत बहुत बड़े परिवार हो जाते हैं, जैसे 3-4
फैमिली अटैच होती हैं। यहाँ पर तो एक दो परिवार हैं वो अटैच रह रहे हैं, लेकिन बहुत ही बड़ी फैमिली जो हो जाती है वहां पर भी अपराध की संभावना ज्यादा रहती है, अपराधी बनने की संभावना ज्यादा रहती है। मिश्रित संस्कृति, अंतरजातीय विवाह। मिश्रित संस्कृति का मतलब है आज का जो हमारा वर्तमान समय है इसी प्रकार का है कि आजकल जो विवाह हो रहे हैं वो अंतरजातीय हो रहे हैं, मतलब जात पात को ना देखते हुए सभी में आपस में एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर रहे हैं। ये जो है अपराधी प्रकृति उत्पन्न करता है बच्चों में। सपोज करो ए किसी और जाति से है, बी किसी और जाति से है, इनमें से कोई निम्न जाति है, ठीक है, इनकी कोई संतान उत्पन्न होती है, इसको अब ताना दिया जाएगा कि आपकी माताजी ने गलत किया था, आपके पिताजी ने गलत किया था, आप तो हमारे परिवार में मैच ही नहीं खाते हो, ठीक है। ये रीजन जो है बच्चे को अपराधी बनाता है। और ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता, आप सब समझदार हो, ठीक है। और आगे है परिवार में आपराधिकता। जैसे संयुक्त परिवार है या कोई बड़ा परिवार है, उस परिवार में है एक या दो सदस्य ऐसे हैं जो अपराध करते हैं, अपराध प्रकृति के हैं, आपराधिक हैं, तो उसकी भी जो छवि है बच्चे के ऊपर पड़ती है और बच्चा जो है अपराध की दुनिया में चला जाता है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा कारण एक और है, शारीरिक कारण। सभी बच्चे जन्म से शारीरिक दृष्टि से समान नहीं होते। कुछ बच्चे काले, कुरूप, अंधे, लूले, लंगड़े, काने, विकलांग, अत्यधिक मोटे या पतले होते हैं। जब परिवार और समाज में उनकी मजाक बनाई जाती है या ताने दिए जाते हैं तो इनका निर्मल मन पानी बन जाता है। तथा जब लड़कियां समाज से, यानी कि जो इस प्रकार के जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, कुरूप होते हैं, जब उन्हें कोई ताना देता है या कोई उन्हें चिढ़ाता है तो ये गुस्से में आते हैं। गुस्से में आने के बाद ये कोई ऐसा कृत्य या अपराध कर देते हैं जो अपराधी इनको बना देता है। तथा जब लड़कियां समय से पहले यौवन धारण कर लेती हैं तो वह अवैध यौन संबंध स्थापित कर अपनी काम वासना को शांत करती हैं। जब कोई लड़की उम्र से पहले जवान हो जाती है तो वो गलत कार्य करने लगती है जिससे कि वो अपराध की दुनिया में चली जाती है। इस प्रकार शारीरिक द्वेष भी बाल अपराध का प्रमुख कारण है। शारीरिक द्वेष यानी समय से पहले यौवन अवस्था आना, समय से पहले जवान हो जाना, ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है। आगे चलते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण। जब किसी बच्चे को परिवार में लगातार पीड़ा मिले तो उसकी भावनाओं को ठेस, मतलब किसी बच्चे को किसी परिवार के सदस्य द्वारा बार बार सताया जाए, पीटा जाए, मारा जाए, तो ऐसे बच्चे की भावनाओं को ठेस लगती है, जिससे उत्पन्न मानसिक संघर्ष उसकी मनोस्थिति को अस्थिर बना देता है। इसके विपरीत कुछ बच्चों का शारीरिक विकास उनकी आयु की तुलना में जल्दी उत्पन्न या अधिक तेजी से बढ़ता है, जिससे यौन भावनाएं तेजी से तेज होती हैं, जिससे वे यौन अपराधों की तरफ बढ़ जाता है। पहले इसमें क्या बोला है कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं, परिवार के सदस्य ऐसे होते हैं जो बच्चे पर मानसिक और शारीरिक तनाव देते रहते हैं, पीटते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहते हैं, तो ऐसे बच्चे अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे यानी लड़के, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समय से पहले जवान हो जाते हैं और उनमें यौन भावनाएं यानी सेक्सुअल जो भावनाएं हैं वो ज्यादा जल्दी उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे वो गलत कृत्यों पर उतर जाते हैं, यौन अपराधों में संलग्न होते हैं और धीरे धीरे ये अपनी कैटेगरी के बच्चों को ढूंढने लगते हैं और जिससे ये अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। फोर्थ है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। जब बालक बड़ा होता है तो वह बाहरी समुदाय, समूह और संस्थाओं के संपर्क में आता है
और ये व्यवहार परिवार से भिन्न होता है। जैसे ये घर है भाई, लगभग 1 वर्ष से 9-10 वर्ष तक बच्चा ज्यादातर घर में ही रहता है, ठीक है, घर वालों की देखरेख में, नजर में रहता है। जब ये लड़का 11 वर्ष या प्लस वर्ष का होता है और जब ये बाहरी दुनिया में एंट्री मारता है, चीजों को समझने लगता है, जानने लगता है, और इनमें प्लस यौन भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं समय से पहले, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। 12+ ईयर की लड़की या लड़का यौन भावना से उत्पन्न होने लगता है, संलग्न होने लगता है, और ये नया नया समाज देखते हैं, समुदाय देखते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं, और तभी इनमें ये नई यौन अवस्था उत्पन्न होती है, तो ये अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन इसमें एक और होता है, जब ये बच्चे अपनी उम्र के बढ़ते दौर में इनकी यौवन अवस्था चरम पर होती है, तो ये एक मित्रता कर बैठते हैं, ठीक है, जो लड़की और लड़के कम उम्र में कर लेते हैं। और जब ये बड़े होकर आपस में अलग होते हैं, तो ये एक आपराधिक कारण बन जाता है। या तो लड़की अपराध करने लगती है या लड़के और ज्यादा अपराध करने लगते हैं, ठीक है। आप समझदार हो, सब चीजें समझते हो, आगे चलते हैं। और अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोबारा से देख लो, जब बालक बड़ा होता है तो वह बाहरी समुदाय, समूह और संस्थाओं के संपर्क में आता है, और यह व्यवहार परिवार से भिन्न होता है और अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे बालक अपराध की दुनिया में धीरे धीरे चला जाता है। तथा सामाजिक कारणों में प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, मतलब कुछ कारण ऐसे हैं जो निम्नलिखित हैं, उसको बताते हैं। स्वस्थ मनोरंजन साधनों का अभाव, मतलब ऐसे कोई मनोरंजन नहीं है जिससे स्वास्थ्य सही रहे या स्वस्थ मनोरंजन हो, ठीक है, जो सही हो। आजकल जो मनोरंजन के साधन हैं वो सारे सभी के सभी गलत हैं, लगभग। दूसरा, व्यवसाय मनोरंजन। तीसरा, नृत्य घर, नाचने वालियों का जो स्थान होता है। अश्लील साहित्य, आज की डेट में ज्यादातर अश्लील साहित्य मिल रहा है। रेडियो व टेलीविजन, गलत चीजों को देखना और सुनना। समाचार पत्र, अगर किसी बालक के सामने हम ये कहेंगे या उसके सामने समाचार देखेंगे कि कहीं मर्डर हो गया, कहीं बलात्कार हो गया या कहीं डकैती हो गई, तो ये इन सब चीजों को जानने की इसके अंदर जिज्ञासा होगी, क्योंकि भाई इसका जो दिमाग है वो कोरा है, कागज है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। और जब इस प्रकार की चीजें देखेगा तो ये जानने की कोशिश करेगा, जब जानने की कोशिश करेगा तो ये चीजें इसको अच्छी लगेंगी और ये फिर इस अपराध की दुनिया में चला जाएगा। शिक्षा संस्थान, आजकल शिक्षा संस्थान पढ़ाई के साधन कम, मनोरंजन के साधन ज्यादा हो गए हैं। आजकल जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, खासकर महिला टीचर, कोई हो तो प्लीज बुरा ना मानना, महिला टीचर आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए कम, अपने शरीर का प्रदर्शन करने के लिए जाती हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनती हैं, अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन करती हैं, जहां से बच्चे जब यौवन अवस्था में आने को होते हैं तो उनकी इस प्रकार की प्रकृति उनको अपराधी बनाने के लिए अग्रसर करती है, प्रेरित करती है, ठीक है। तो आजकल जो टीचर हैं वो टीचर कम एक फैशन मॉडल ज्यादा लगते हैं और वो बच्चों को अपराध की दुनिया में प्रभावित करते हैं। शिक्षा संस्थान, कम उम्र दोस्ती, जैसा कि मैंने अभी बताया था, लड़की और लड़के कम उम्र में दोस्ती कर लेते हैं, जिससे ये अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, या इनका जब ब्रेकअप होता है तो ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और ये अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। आगे है संगति, जैसा व्यवहार देखने को मिलेगा दोस्तों का उसी प्रकार से आचरण खराब हो जाएगा। राजनीतिक यानी नेतागिरी, कम उम्र में बच्चों को नेतागिरी का शौक आ जाता है,
दादा बनने का शौक आ जाता है, बदमाश दबंग बनने का शौक आ जाता है, तो ये बच्चों की मनोस्थिति को बिगाड़ देता है। फिफ्थ, भौतिकवादी दृष्टिकोण। आज धर्म को, आध्यात्मिकता को पिछड़ेपन की बात कहकर अपेक्षित किया जा रहा है। आजकल के जो परिवार वाले माता पिता हैं, जब धर्म की बात आती है तो वो अपने वर्तमान कल्चर को लेकर कहते हैं कि ये धर्म वरम कुछ नहीं होता है, और ना ही कुछ परसेंट लोग धर्म को मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। धर्म को ढोंग और पाखंड मानते हैं, समय की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इसका विकल्प ढूंढने में मनुष्य असमर्थ है, जिससे बच्चे भी पल भर के सुख की ओर बढ़ रहे हैं। धन की प्राप्ति के लिए मनुष्य उचित या अनुचित पर नियंत्रण खो बैठा है। दूसरा, मनुष्य का जो लालच है, मनुष्य की जो ख्वाहिश है, वो आज उसे ले डूबी है। वो पैसे के चक्कर में, अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के चक्कर में अपने परिवार को समय नहीं दे पाता है, टाइम नहीं दे पाता है, और बच्चे जो हैं अपनी मनमानी करने लगते हैं। कुछ परिवार तो ऐसे होते हैं, बच्चों की डिमांड समय से पहले पूरी कर देते हैं, उन्हें समय से पहले उम्मीद से ज्यादा खर्चा दे देते हैं, लेकिन उन्हें टाइम नहीं दे पाते हैं, जिससे बच्चे अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। मनुष्य उचित या अनुचित पर नियंत्रण खो बैठा है, और उसका उद्देश्य मात्र धन कमाना है, भले ही साधन अच्छे या बुरे हों, जिससे बच्चों को स्नेह, देखभाल और नियंत्रण नहीं मिलता है। ठीक है। बाल अपराधों के रोकथाम के उपाय। कुछ उपाय हैं जिससे हम बाल अपराधों को रोक सकते हैं। बाल अपराधों को निम्नलिखित कार्यों और उपायों से रोका जा सकता है। नंबर 1, मनोरंजन के साधन जुटाने चाहिए। स्वस्थ मनोरंजन के, अच्छे वाले जो मनोरंजन होते हैं, इस प्रकार के साधन जुटाए जाएं। दूसरा, परिवार को अपने कर्तव्य और दायित्व निभाने चाहिए, जैसे अपने बच्चे को टाइम देना, उनके संग बातें करना, उनके संग घूमने जाना, उनका होमवर्क कराना, शाम को आके उनसे डिस्कशन करना, ये सब माता पिता को करना चाहिए। माता पिता को बच्चों से बात करनी चाहिए, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, यानी जो शिष्टाचार है वो देना चाहिए। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, यानी कि जो माता पिता गरीबी की हालत में है उससे निकलना चाहिए, उभरना चाहिए, जिससे कि बच्चे की अच्छी परवरिश हो सके और बच्चे पर कोई कुप्रभाव समाज का ना पड़ पाए। बाल सुधार गृह स्थापित किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा। अगर कोई बच्चा कम उम्र में अपराध की दुनिया में जाने वाला है या उसने कदम रख दिया है, तो बाल सुधार गृह होने चाहिए। कम उम्र के बच्चों को वहां भेजकर सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। बाल कल्याण समितियां स्थापित की जानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक अस्पताल स्थापित किए जाने चाहिए। संयुक्त परिषद स्थापित की जानी चाहिए। पृथक बाल न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए। बाल अपराधों के निरीक्षण हेतु पुलिस को विशेष परीक्षण दिया जाना चाहिए। जो पुलिस है उसको इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अगर कहीं आपको बाल अपराधी मिले तो उसे पकड़कर समझाना है, थोड़े प्यार से धमकाना है, जिससे कि वो पुनः अपराध नहीं करे, ना कि उसे तुरंत जेल में डाल देना है। अगर उसे 1-2 बार जेल में डाल दोगे तो उसके मन से भय निकल जाएगा, और जो पुलिस है अपने तरीके से उसे हैंडल करके उसे समझाए। ठीक है। निष्कर्ष अपने शब्दों में, बाल अपराध के ऊपर जो आपकी समझ में आता है, क्या उपाय हो सकते हैं और कौन से कारण हैं, या आपके मन में कोई सुझाव हो तो वो अपने शब्दों में लिख सकते हो, या बाल सुधार अधिनियम से आप क्या समझते हो, क्या सीखते हो, निष्कर्ष आप लिख देना। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश और प्रयास किया है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।